ولا يهدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البعد حمام ولا يناله سجدا الذي ليس لصفته حد حدود ولا نعم موجود ولا رحم معبود ولا رحم وترى الخلائق بقدرته ونشرت يا رحمته وابتدى بسلطه ويدانا حمده ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أفضل المبشرين والمنذرين مصداق الطهر والياسين محمود للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين ومولى الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات सबसे पहले मैं उन तमाम मुअज़्ज़ज़ अपने मेहमानों को करता हूँ अपनी तरफ से और आज साहब की तरफ से दूर की मसाफत नंबर पर क्या आए हैं और खुसूस उन्ना पूरा दोस्तों का बिलातास उलमा दोस्त और बुज़ुर्ग का जो हमारी ज़िंदगी के इसमें आए मेरे से शोभन आए वाक़ई अपनी मरहबा करता हुआ और अपने तमाम हावी और एक सवाल बहुत ही अफराद की चाहूँगा मैंने इस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है सूरह नहल की आयत नंबर 97 नंबर आयत है मशहूर आयत है आपने शायद बारह सुना होगा इसमें खुदा तआला इरशाद फरमा रहा है कि मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा जो कोई भी मतलब करता है जिसने भी चाहे मर्द हो औरत हो अभी मेरे जिले इखलाक है तो इखलाक का वादा होना छोटा हो बड़ा हो बच्चा हो मुकल्लफ हो सब शरीक नहीं एक अमल सालिह बना है नेक अमल मगर अल्लाह ने एक शर्त फरमाई है वो मोमिन है खालिक के मोमिन एक दिन यादों में पहले गाजीपुर की मजलिस में मैंने इसी आयत पर एक मुख्तसर सी रोशनी ईमान के हवाले से और आज मुख्तसर सी रोशनी अमल के हवाले से बनाई सलावत पढ़ी तवज्जो मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला
इरशाद फरमाता है जिसने भी जो भी अमल सालेह लगाए चाहे वो मर्द हो या नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है। औरत होगा अमल सालेह होगा तो कबूल किया जाए, औरत होगी अमल सालेह होगा तो कबूल किया जाएगा, मर्द होगा अमल सालेह होगा तो कबूल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाजुक या निस्मा ने कोई अमल किया हो कि रद्द कर दिया जाए और तुमको मर्द ताकतवर है तो उसका अमल कबूल कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। शर्त ये है, बहुत तवज्जो, शर्त ये है कि आप जब अमल करें तो ईमान होना चाहिए, वह हुआ मोमिन, ईमान होना चाहिए। जब ईमान होगा तो अल्लाह कह रहा है मैं कबूल करूँगा। उसके बाद की आयत कहती है कि हम उसको बेहतरीन दुनिया के अंदर हयात तय्यब अता करेंगे। थोड़ी अरबी में शब्द यहाँ पर पढ़ते हैं तो कहीं इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि भारत अरबी में होंगे तो ये हम उसको जरूर हयात तय्यब अता करेंगे, पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। क्या दुनिया में लोग नऊज़ुबिल्लाह गैर पाकीज़ा जिंदगी बसर करते हैं? अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम मर्द या औरत में कोई भी हो हमारे साले करता है तो दुनिया के अंदर उसको हम पाकीज़ा जिंदगी देंगे। और फिर ये अर्ज़ कर रहा है कि वलनज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और मरने के बाद भी जब दुनिया में होगा तो हयात तय्यब अता करेंगे, पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे, और जब मर के यहाँ से उस दुनिया में जाएगा तो उसको बेहतरीन अजर मिलेगा। अब अज़ीज़ाने गिरामी, जब हम आप किसी को हदिया और गिफ्ट देते हैं तो बेहतरीन का इंतजाम करते हैं। अब अल्लाह जिसको बेहतर है समझिए कितना बेहतर होगा। क्योंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हैं जिस मजलिस में मैंने ईमान पे तज़किरा किया था, लिहाजा मैं उनके इस वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहता। मैंने रूह बदल दिया, अमल पे बहस करूँ। मन अमल सालिहन, तो उसको मैं हयात तय्यब अता करूँगा। अब हयात और ममात, देखिए हमारा मौजूद कुरान रहा है हमेशा भाई में। मैं कुरान की ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं तकरीबन हर आयत से मैं आगाह हूँ और जानता हूँ क्या कहाँ पे क्या जिक्र हुआ है। लिहाजा तवज्जो करिएगा, कुरान में मौत के सिलसिले में बहुत सी आयतें हैं, लेकिन इस तरह की आयतें 10-12 ही मिलती हैं जहाँ पे मौत के जिक्र के साथ हयात तय्यब का भी जिक्र किया गया। तवज्जो रखिएगा, हयात तय्यब का भी जिक्र किया गया। अब आप कहेंगे बच्चों के लिए कहता हूँ मौलाना ये हयात तय्यब क्या है, ये पाकीज़ा जिंदगी क्या है, हुजूर पाकीज़ा जिंदगी क्या है? बच्चा कहे कि हम कुछ नहीं करते, क्या हम नहाते नहीं है? और बताइएगा, क्या हम इस्तेमाल नहीं करते, हम बात नहीं करते हैं, शावर में जाते हैं, नहाते हैं, पाकीज़ा है? नहीं, अल्लाह कह रहे हैं ये तो बदल की पाकीज़गी हुई। अरे तुम कहाँ हो? मैं तो तुम्हारे नफ्सों को पाक करना चाह रहा हूँ। जब बदन की पाकीज़गी होती है तो इंसान की मेराज मुसल्ला होता है, लेकिन जब रूह की पाकीज़गी होती है तो मुसल्ला नहीं, आसमान होता है। सलाम पढ़िए ताहिर हो जाओगे तो जुमला सुनिएगा, आपकी फिक्र पाकीज़ा, आपका उठना पाकीज़ा, आपका सोना पाकीज़ा, आपका जागना पाकीज़ा, आपका खाना पाकीज़ा, आपका खिलाना पाकीज़ा। जब हर चीज पाकीज़ा हो जाएगी तब पैगंबर आवाज देगा सलमान मिन्ना अहल बैत, सलाम पढ़िए। पाकीज़ा जिंदगी अता करूंगा।
पाकिज़ा हो गए। हम सब ने खाना खा लिया, पाक पाया। हम सब ने कोई खैरात कर दिया, पाकिज़ा हो गए। अमा खैरात ही करो तो अपने बाप का करो, दूसरे के कंधे पे बंदूक चला रख कर न चलाओ। ये खैरात नहीं हुई। खैरात की शानियत की होती है, मिल्कियत शर्त है। और मैं बैठा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, शानियत ये होती है कि मिल्कियत होना चाहिए। अब्बास तो उनके जुमले मुतरदा है, कहते हैं कि जब आप कार्य खैर करो तो दाएं से दो तो बाएं को, और हमारे क्या होगा फला कोई नाम भेज दिया हो, कोई नाम भी कमी हो जाता है। फला क्या मैंने ये करा दिया, वो भिजवा दिया, वो भिजवा दिया। मैं कुरान से बात करता हूँ, अल्लाह क्या कह रहा है अपने वला तुबदिलु सदक़ातकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा के साथ जमाकर अपने सदक़ात को बेकार मत करो। क्यों? इसलिए कि जब तुम ये कहो कि हमने ये किया, हमने ये किया, तो भाई तुमने किया, हमने तो कुछ नहीं किया। सलावत पढ़िए एक नहीं करते हैं, गाते 10 जगह है। हमारी सीरत कहाँ की हो, मौला कायनात क्या करते थे, किसी खबर थी? जब आप शहीद होते हैं तब मालूम होता है, पढ़ते रहते हैं, तब कहे फला कार से फला खराबे से आवाज आ रही थी, तब पता चला मौला क्या करते रात की तारीकी में। और बताइए तो हमारे साले उस वक्त होगा जब अल्लाह के लिए अंजाम दिया। 1000 2000 4000 500 बेकार। हदीस पढ़ूं, पैगंबर इस्लाम के नस फरमाते हैं क़यामत में खुदा कहेगा कि तूने जिसके लिए अमल किया है, हदीस के बाद आदेश मौजूद है, कहेगा कि जिसके लिए तूने अमल किया उसे जाकर मार। अजर जो है अल्लाह कहेगा, इससे कहो मेरे लिए अदा किया था, वो तो अपनी शोहरत के लिए और शोहरत से मांगी जाती है। तो अल्लाह के फरिश्तों से कहो कि उससे जाकर मांगे। क्यों? इसलिए मेरे लिए अमल किया ही नहीं। तो अल्लाह हयात में नबी बताएगा अमल साले। अब आपके ज़ौक़ के मुताबिक तो कर रहा हूं, शर्त ये है कि ईमान हो, वह हुआ मोमिन मार आप हाली अंदर हाले के वो मोमिन हो। मुसलमान जहाँ जहाँ तक है हमारी आवाज जा रही हो ना जा रही सुनिएगा, तैयारी सुनने होंगे लाइव तक है पूरी आपकी तस्वीर आप लोग बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। याद रखिएगा इस्लाम जन्नत के लिए शर्त नहीं है, जन्नत तक पहुंचने के लिए इस्लाम शर्त नहीं है, ईमान शर्त है। वह मोमिन अमल करोगे बगैर ईमान के तो जन्नत नहीं मिलेगी, ईमान की शर्त है। अरे भाई कहते हैं वही कभी कालत इलाहा आमन आमन आते थे पैगंबर के पास कहते थे हम ईमान लाए, हम बहुत ही चैलेंज से कहते थे कि हम ईमान लाए, यार हम ईमान लाए, पैगंबर इनको तो ईमान तो पता ही नहीं, अगर पता होता तो इतनी जल्दी चैलेंज नहीं करते। और बताइएगा कहते हैं किसे कहो नम तुम्हें नो बलाकिन कुलू असलमना, तुम ईमान को मान नहीं लाएगा, ये तो अभी इस्लाम के पहले जीने पे चढ़ रहे हो, तुम इस्लाम लाए हो तब क्यों भाई मान नहीं लाए? क्यों? लम्मा ये पूरा क्या लम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिहिम, इनके दिलों में अभी तक ईमान दाखिल नहीं हुआ है। या रसूलुल्लाह ईमान है क्या? पैगंबर इस्लाम के वक्त में मौला कायनात चले आ रहे हैं, कहते हाजा हो ईमान, अब कहता हूं ये ईमान ही नहीं, हाजा हो तुमने ईमान। अब जहां जहां ईमान हो या तो समझता वो अली मौजूद है, या ईमान न इस्लाम हो तो समझता वो अली और औलाद अली मौजूद नहीं है। तो यही शर्त है, पैगंबर कहते हैं ऐ अली कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता जब तक कि तेरा लिखा हुआ रिश्ता न मौजूद हो। एक मुसलमानों अपने अपने कैरेक्टर देख के चले जाओ, अपने अपने ईमान को सुलझाते चले जाओ। देखो हमारे दिल में अली की
मोहब्बत है कि नहीं है? अगर है तो पूरे सिरात से गुजर जाओगे, नहीं है तो ढकेल दिए जाओगे। सलावत बोलिए। अरे हैदरी अरे सलवात। ईमान है, मोमिन है। बेवकूफ नहीं कि मोमिन समझा क्या चीज है? हम मोमिन हैं, बड़े पक्के मोमिन हैं। लगता है घटने पड़ जा रहे हैं। बता रहे हैं ईमान सच्चे से बात कर। पैगंबर मुस्कुराते हैं, तू बेवकूफ आदमी है, अभी तो इस्लाम के रूप से वाकिफ नहीं, इतना बड़ा चैलेंज कर दिया, ये अभी ईमान नहीं लाए। सलवात पढ़ने पर देखिए उलमा मौजूद है, मुझे उलमा की मौजूद बड़ा लुत्फ आता है। मैं अर्ज करता हूं ये पूरे सिरात कुरान में है, पूरे सिरात कौन बताएगा? कुरान में हुजूर पूरे कुरान में कहीं है लिखा हुआ कि पूरे सिरात या अरबी में अस्सिरातुल कंतरा या कंतरतुल सिरात इस तरह कुल बताई है। क्यों बना जाता है इस तरह? सिरात क्या होगा वो? क्योंकि हमारे बाहरी और मुअद्दस सामीन और मेहमान भी इसलिए मैं कर रहा हूँ पूरे सिरात हक़ुन तलक़ीन में होते ना भाई, माद हक है, सिरात हक है, फलां हक है, मौला हक है, अली। देखिए पढ़ाई यही हम पढ़ाते रहते हैं। ये सिरात कुल क्या है? क्या आप बताइए, आप ही अगर कोई कहे कि हाजी का पुल, अंधों का पुल, फलां पुल, अब वो नहीं मालूम लंबा पुल है, हमारे बुबा जन पहले रहते थे जमानिया की तरफ है ना, लंबा पुल मैं बहुत पहले गया पुल। अब आप ये बताइए क्या खुदावंद आलम ने कोई पुल बना रखा है? मैं देखिए बुरी बातें करता हूं, तारीख और तफसीर के हवाले से पढ़ रहा हूं। कई पुल ऐसा है कि जहां पर आप कोई सीमेंटेड आरसीसी आजकल जो गवर्नमेंट बना रही है वहां से आप गुजरना होगा। अगर पुल होता, गुजरना होता तो हमारे सैंडल, हमारे जूते हम लोहे के बनवा लेते, पाँव भी लोहे के लगवा लेते, दौड़ के चले जाएंगे। वो गुजरना अमीर कहते हैं कि वो बाल से ज्यादा बारीक, बाल से ज्यादा बारीक कौन बेवकूफ है जो बाल से ज्यादा बारीक से ऊपर से गुजर सकता है? भाई अभी लोग और बात है, बाल से ज्यादा बारीक हुजूर, तलवार की धार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक। अम्मा भैया मैं तो नहीं गुजर पाऊंगा, मैं क्या बात करता हूँ? वाकई ऐसा कुछ होगा हसीन भाई? हसीन भाई ने तो मुश्किल हो जाएगा। सलावत पढ़िए है कि नहीं? ये उससे गुजरना है। अरे मुसलमान तुम समझे भी ये पुल है क्या चीज? कोई सीमेंटेड पुल नहीं होगा। अरे मोहब्बत यारी है जो इतना बारीक हम तो बड़े मारे जाते तो अपनी बेड से भी कर पाते हैं। इधर गिरना उधर गिरना बचा रहे तो संभाल रहा है। सुनिएगा तारीख और तफसीर को कोशिश पढ़ रहा बड़े चैलेंज से। पुल बोल कोई है नहीं, उससे रात जो कहा गया है, अरे मौला सामने खड़े होंगे, इधर जहन्नम उधर जन्नत, अगर मोहब्बत है तो पूरा मोहब्बत वाली नहीं है जहन्नम में भी मौला मुस्कुराएंगे, आने तो हमारा वाला है, जो उसका वाला है तो उसके पास जाएगा। जहन्नमी जल्दी हो क्या करे, इसको तो मैं दुनिया में देख कुरान के आयत में पढ़ रहा हूँ, इसको तो मैं दुनिया में पढ़ने वाले, अभी मैं पुरानी काम कर रहा हूँ, पढ़ने वाले यही तो थे जिन्होंने हमें बहुत बहकाया, यही थे। पहचान जाओ कौन लोग? अच्छा अभी मैं क्या करूँ? अरे डबल इन्होंने हमें भी बहकाया, खानदान को भी बहकाया, सबको बहकाते रहे। इनके ऊपर अज़ाबन ज़िअफ़ा, डबल अज़ाब करूं
अब उधर जाने के बजाय इधर चले गए। अब भाई कोई भी आदमी समझे कि आदमी अच्छा है, ये सही है, मौलाना साहब तबलीग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो बड़ा आदमी सही है कि नहीं? तो दामन थामेगा। तो मेरी क्या गलती है? ये बैठाते रहे चले गए तो जहन्नमी का है उनके लिए। इसी शख्स की वजह से मैं आया हूँ यहाँ पर मैं यहाँ नहीं आता। तो सजा क्या होनी चाहिए बंधु? डबल सजा दी जाए। क्यों? इन्होंने खुद बैठा, मैंने बैठाया, खुद तो शराबी थे, शराब बना दिया है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है खुद कबाबी थे, कबाब खान बना दिया। इस बात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिरात बिल्कुल लफ्ज़ है, रिवायतों में है, लेकिन वो सिरात क्या पुल है? पुल नहीं है, वो माफ कीजिएगा, वो बस मोहब्बत के अली का पुल है। जब अली अदा करेगा तो पुल आसान हो जाएगा। अली नहीं कहेगा तो पुल मुश्किल हो जाएगा। उसी को कहा गया है कि दुश्मन अली होगा तो बारीक होगा, आज से ज्यादा बारीक होगा, ज्यादा तेजदार होगा। सलावत पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। हयात तय्यबा, तो हम हयात तय्यबा करेंगे उसकी। और दुनिया में भी अगर हयात तय्यबा की क्या मतलब? सोना, जागना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, हंसना, मुस्कुराना, बोलना, सब पाकीज़ा हो जाएगा। फिक्र पाकीज़ा, दिमाग पाकीज़ा, सोच पाकीज़ा, हयात तय्यबा, रिज़्क़ पाकीज़ा, सब पाकीज़ा हो जाएगा। और मरने के बाद जब आएंगे तब भी हम उसे बेहतरीन नजर देंगे। अब बेहतरीन नजर उलमा मौजूद है, हमने बेहतर से बेहतर है जो कुरान में देखा, यही देखा है। अक्सर कहा गया है कि ऐसी नहरें ऐसे बागात में रहेंगे जहाँ की नहरें है कि नहीं? नहरें जारी होंगी, नहरें जारी होंगी, ऐसे आगे दुरार से जारी होंगी कि एक बार पिएगा इंसान तो प्यासा नहीं होगा। तो वह फरमा रहे ईमान मजबूत करो। इंसान शक वहां करता है जब ईमान कमजोर होता है। जब ईमान कमजोर होगा तो शक होगा। हम मौत से डरेंगे। अब हालात थोड़ा सा आना, हम मौत से डरेंगे। कोरोना कोरोना कोरोना, ये कोरोना है कहाँ? कहीं कोई चीज है किसी ने पकड़ के रखा है, कहीं कोई ऐसी बीमारी है जिसकी तस्दीक करती हो। हुजूर सोशल डिस्टेंस बरकरार रखिए। वो तवज्जो चाहता हूं भाई, ये मेरा भाई तो आज भी मेरे साथ था, हम ले बनने वाला, हम पे आला है कि नहीं? एक घर में रहते थे, दोस्त था। अरे जाना नहीं, कोरोना हो गया। मैं किसी पर नहीं रहा, माफ कीजिएगा, बिल्कुल ही बात है। क्यों? हमारा डरता वो है जो मौत से डरता है। क्या कोरोना खा जाएगा? कोरोना आपको तमाचे मार देगा, आपको निकल जाएगा। आप डरे क्यों? अब डर क्यों रहे हो? यानी मौत से डर रहे हो, तभी तो कोरोना से भाग रहे हो। तवज्जो रखिएगा, मौत से डर। कुरान कहता है तुम अपने अमाल में सच्चे हो, तुम कहते हो ये ईमान लाए, वो ईमान लाए, तो किससे तमन्ना करो। देखिए कुरान कहता है ये भी नहीं कह रहा कि तुम मर जाओ या तभी मौत आ जाए तो मर जाओ। तमन्ना करो। इधर क्या भाग रहे हैं? फिर कुरान कहता है, मोमिन है ना, ईमान खुदा है कुरान में। कुरान कहता है कि जब मौत आएगी ला यस्ताखिरुन व सअतम व ला यस्तक़दिमुन। कुरान दिया एक लम्हे के लिए, एक लहजे के लिए न तो इधर हो सकते हैं न उधर हो सकते हैं। जनाब मूसा आपके पास इस्राइल आए, मूसा हुक्म करना चाहता हूं, तवज्जो कीजिएगा। कहा बेवकूफ आदमी हो, मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है। क्या होगा फिर? मूसा बड़े चालाक थे, ऐसे नबी थे कलीमुल्लाह का लक़ब मिल गया। तब पूछो अरे ऐसे तुमने कैसे कर दिया? अरे ये क्या कर दिया? इसीलिए कलीमुल्लाह यानी ज्यादा बात करने वाला अल्लाह से तवज्जो रखिएगा। अब आए मूसा, क्या आपने दोस्त के पास नहीं जाओगे?
कौन सा दोस्त? अल्लाह। चलिए मैं रूम कब कर रहा है, कहते हैं कि कहाँ से हम निकालेगा? का जबान से। तो अजीब आदमी है वो, जबान से मैं अक्सर अल्लाह से बातें करता हूँ, वहाँ से मेरे रूम कर देगा ताकि हाथ से यदि वहाँ से, ताकि पैर से तूर पे जाया करता हूँ तो वहाँ से रूम। यानी मेरे जुमले अपने ही, जनाब मूसा ने इस्राइल को भी, अब आपकी बात करें जुमले हैं, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तदब्बुर में पालने वाले, ये मूसा तो अजीब आदमी है। क्या हुआ? यहाँ से रुख करना चाहता हूँ, बहाने बहाने कर रहे हैं। यहाँ से तिलावत की है, यहाँ से अल्लाह की तरफ देखता था, यहाँ से नूर निकलता था, ये जगह बहना है, पहले से मैं दूर पे गया, मैं परेशान हूँ, फिर क्या करूँ? कहा उसे ये कह दो कि दोस्त ने दोस्त बुलाया है, नहीं आएगा। हाँ तो फिर कहा क्या निकाल दो, जहाँ से दिल करे। देखिए अब मोहब्बत वाली बात है, क्या मोहब्बत की बात आती है, वहाँ तमाम कवानीन फेल हो जाते हैं। एक सलावत बोलिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान में दो आयतें तवज्जो जाकर इंशाअल्लाह महसूस होंगे और इसका अज्र आपके वालिदैन को इंशाअल्लाह मरहूमीन को मिलेगा। कुरान में दो आयतें, हुजूर अभी आतिफ ज़ंजानी हफ़िज़हुल्लाह ईरान में मौजूद है। दो आयतें, एक आयत में आयत नहीं पढ़ूंगा, जब मुझे आयत में थोड़ा इख्तिलाफ होता है तो मैं नहीं पढ़ता, तर्जुमा करता हूँ। एक आयत ये कहती है कि काफिर जन्नत में, जहन्नम में, कयामत में काफिर होंगे जिनको सीका नार, जहन्नम, उनको जहन्नम की तरफ फेंक कर ले जाएगा। तभी चीज है, कितनी चीज है कि भाई एक आदमी जहन्नम में पहुंच जाए, उनको याद करने के लिए सब तो जन्नत के लिए नहीं, तो कौन जाएगा? तो कहते कुफार को फरिश्तों को मौका कुछ जाएंगे नहीं, कहते भैया हमको तो भगा दिया उधर वक्त में, उसको डबल हो अज़ाब होना ही चाहिए था, तो हमें क्यों ले आओ, इन्हें को भगाया। तो सीखा कुरान के अल्फाज है और मैं एड्रेस दे सकता हूँ, उनको जहन्नम की तरफ खींच कर जबरदस्ती, जैसे आप भेड़ को नहीं रहते जमा करने के लिए। अब वो कहता है कुरान में और क्या है, तो मैंने भी देखी कि जन्नतियों को जरूर, जन्नतियों को भी जन्नत की तरफ खींच कर ले जाएगा। अब वो कह रहे हैं मैं बड़ा तसव्वुर करा कि खींचने की जगह इस्तेमाल है, सीखा इस्तेमाल करो, ये सूप और सीख जो इस्तेमाल कर रहा है, जो भी सीख इस्तेमाल कर रहा है, ये खींचना बेअदबी है। आप हमारे यहाँ मेहमान है, बिल्कुल वैसा रखो ना। अब कोई बेचारा खींच कर मेहमान को घर में ले जाए, देखिए मैं तभी बात कर रहा हूँ, ये बेअदबी है कि नहीं? वो कह रहे जहन्नमियों खींच कर ले जाया, ये तो अगले बात आती है कि जाना नहीं चाहिए, जहन्नमी है, अल्लाह ने घसीट करे जाओ। आप यहाँ पुलिस के हालात देख ही रहे हैं, है कि नहीं? हुजूर तवज्जो चाहता हूँ इंशाअल्लाह मुस्तफीद होंगे, लेकिन जन्नतियों को खींच कर ले जाएगा। अब अब्दुल्ला रात में सो नहीं रहे, कह रहे जन्नतियों को खींच कर ले जाएगा, वो जन्नत में ले जाएगा। कहते हैं अगर इमाम जाफर सादिक हमारी नीयत पे डाल देता है। अल्लाह अकबर, बच्चे का ख्याल आ गया, घर में दाल नहीं, फलाने में चावल नहीं, फलाने में रोटी नहीं, ये हमारी नमाज की कैफियत है कि नहीं? तभी बात अल्लाह कहता है जहन्नमियों को ले जा रहे खींच कर, बिल्कुल सही है। अब जन्नतियों को खींच कर ले जाया जाए, कहा जन्नत की तरफ। हुजूर कभी और बात है, कहा कि मैं समझ नहीं सकता अगर इमाम की ये रिवायत नहीं मिली होती। कौन सी रिवायत सुनाऊं? कि इमाम हुसैन की बहुत तवज्जो जहां नाम जावा जा रही है, इमाम हुसैन के चाहने वाले कयामत में मौला हुसैन से ऐसे देखकर सामने चिपटे रहेंगे कि छोड़ेंगे नहीं। मौला जिंदगी भर दुनिया में रोके रहे, आपकी जरूरत नहीं थी। देखिए करबला गया, मदीना गया, शाम गया, इराक गया, हर जगह
अब आकर फिर भी जैसे चिपटे रहे, नहीं हटेंगे मतलब गोया मेरे बात की जवाब भी है कि डिस्टर्बेंस हो जाएगा क़यामत के मैदान में, तब अल्लाह कहेगा ये मानने वाले नहीं होते, इन्हें खींच कर अब समझ में आएगा कि जन्नतियों को क्यों खाएगा। कहते इमाम की हदीस ना मिली होती तो मैं इसकी तफसीर नहीं कर सकता था, है कि नहीं है? तो ये है ईमान मौजूद है। क्या कोरोना तवज्जो रखिएगा, हमें बनना तो है ही है। क्या कोरोना से बचोगे, इसके धर्मों में बच जाओ। कुरान क्या पढ़ो, वयुद्रिकुमुल मौत वला तुसरफून, मैं अक्सर कुरान की आयतें कही थी, वयुद्रिकुमुल मौत वला कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, मौत तुम्हें पा लेगी। मेरा तर्जुमा सुनिए, मौत तुम्हें दौड़ के पकड़ लेगी। अगर के तुम पहाड़ की खो में भी चले जाओगे, अगर के तुम मास्क भी लगाओगे, अगर के तुम टोटल मास्क भी लगाओगे, अगर के तुम वेंटिलेटर पे भी रहोगे, तो कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए कुरान कहता है जब मौत का वक्त आएगा, ला यस्तखिरुन सअतन वला यस्तक़दिमून, इतना बड़ा जब बहिष्ठ बनवा लिया, खड़े हुए आशा का सहारा मुल्क को हुकूमत करते रहे, है कि नहीं है? लेकिन जब मौत का वक्त आ गया था तो मौत आ गई थी, कोई नहीं बचाएगा। हम डरते क्यों? सुनिएगा, मैं हमेशा रीजनल स्टडीज पढ़ता हूँ और क्रिटिसाइज और रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ, है कि नहीं? ऐसा क्यों हुआ? हम डरते क्यों? ईमान जरूर, ईमान जरूर डरते हैं इससे, मौत से। अब हर आदमी देखिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसी कोरोना में अभी समझ लिया। बच्चे भी कहते थे अरे पापा मत जाइए, ऐसा है मैंने कहते ऐसा है ऐसा है, जाना है तो चाहे यहाँ जाए चाहे वहाँ जाए, भाई बहुत होगा अल्लाह के पास जाएंगे, यही तो होगा। इसके अलावा कोई आखिरी डिस्टेंस तो है नहीं, डेस्टिनेशन हम अल्लाह के यहाँ जाएंगे। ना जाइए, क्यों? हमें मौत आएगी, 14-12 पर्दे में भी रहोगे तब भी मौत आएगी। बहाने होते कसम खुदा, ये इलाज नहीं हुआ, वो इलाज नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं था, ये फेल हो गया, वो हमारा फेल नहीं हुआ तो मौत कैसे आती? ये तो सिलसिला बनता गया, यकीन मानिए। और जब मौत नहीं आनी होती है तो मामूली सा डॉक्टर इंजेक्शन देता है, अब सही हो जाते हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने मौत लिखी नहीं थी। अल्लाह ने कहा तुम्हारी मौत का वक्त मुअय्यन है, अगर सदमा दो तो टल जाएगी, लेकिन जो आखिरी मौत का वक्त है वो नहीं आना है। और फरमाना है हम डरते हैं तो अल्लाह का हयात तय्यब, अमल साले करोगे, हयात तय्यब, जिंदगी में पाकीज़ा रहोगे, फिक्र पाकीज़ा, उठना बैठना सोना हर चीज पाकीज़ा, मरोगे तब भी बेहतरीन जजा देंगे। तो क्या है? तौहीद तस्लीम, हुजूर जन्नती मौलाना मसूद आले नहरें, ठंडी हवाएं, हुरो गिलमान, है कि नहीं है? हुरो गिलमान, मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। हुरो गिलमान, हमें यहाँ से गिलमान क्या है? वहाँ भी गिलमान जाइए, लिखिए। हम नहीं जाएंगे, कोरोना हो गया, नहीं जाता। अरे भैया जाओगे तो कभी तो जाओगे, ये लॉकडाउन कब तक चलेगा? और बड़े मिनिस्टर लोग कब तक आपको लाभ दिए रहेंगे? उनके भी लाभ खुलने ही वाले, और बताइए क्यों? कौन खोलेगा? अल्लाह खोलेगा। क्या कसम अदा की, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इमाम खुमैनी अलैहिस्सलाम के पास यासिर अरफात दुनिया में उतरा था, आता है कहता है कि आप जो है इमाम के ऊपर बैठो, ये ना कहा कि आप दो बड़ी ताकतों से मुकाबला कर रहे हैं, दो बड़ी ताकतों से। यासिर अरफात फिलिस्तीन वाला, आप सब जानते हैं, मैं तो मुखालिफ नहीं, कहते हैं दो बड़ी ताकतें रूस अमेरिका उस जमाने में। तो अच्छा मैं तो आपको मुसलमान समझ रहा था, खत्म हो गई बात। कहा यासिर अरफात नाम इस्लामिक है, फिक्र गैर इस्लामिक, तुम किसे समझते हो? अरे रूस
कहा मैं तो अल्लाह और रसूल को समझना पसंद करता हूँ। ये फिक्र है, ये कहाँ से उठ रहा है? हयातन तय्यबा। जब हमारा साले होगा तो सैयद को अल्लाह ने हयात तय्यबा दी। इतना तय्यबा ही दे दिया कि सामने वाले ने इजाजत की बात कर रहा है, इमाम ख़ुमैनी की कहावत की बात कर रहा है। हमारा ईमान कमजोर है। एक सवाल पढ़िए। हम जो है डरते हो कुछ नहीं है, अभी जाएंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होना होगा, कोई लोग नहीं सोचता देखेंगे वो भी आरिज़ी तो। अब डरते हैं क्यों? हमने इसी बेहतरीन लग्जरी लाइफ को जिंदगी समझ रखा है, हया समझ रखा है, इसी बेहतरीन कोठी को हया समझ रखा है, बेहतरीन बिल्डिंग को हया समझ रखा है, ये जिंदगी समझ रखा है। अब इसको छोड़ना नहीं चाहिए। वहां अल्लाह जाने क्या है कि नहीं, ईमान नहीं, माफ कीजिएगा, है ना? अल्लाह जाने दिल के बहलाने को वाले है कि नहीं? यानी अल्लाह जाने। हम बात बात है, भैया महाराज हक है, इमाम हक है, कुरान हक है। अब लोग कहते हैं कि आप तलकीन को पढ़ते हैं, ये तो मर गया। हाँ भैया यही नहीं पता आपको, जब मर गया तो दुनिया का आदमी है तो मरे से मुक्ति करता है, कोई नहीं करता, लेकिन मर गया तो कौन मुक्ति करता? लेकिन हम वो कौम है जो जिंदा है, जिंदे को मानते हैं और जिंदा है। हमारे यहाँ मौत का तस्वुर, ये मरना नहीं है कि फला साहब मर गए, मजलिस वाले मर गए, ये ट्रांसफर है। हम यहाँ से कहीं और जाते हैं, हमारा ट्रांसफर होता है। अब जाने लोग जो नौकरी करते हैं, कभी यहाँ आए कभी वहाँ, तो क्या वो मर जाते हैं? कहीं क्या नौकरी मर गई, देखिए बस आप भाई आपकी नौकरी थी ना गाजीपुर में थी, जो अले नौकरी से बेहतर समझते हो, आपको बना भेज दिया गया, मर गया, नौकरी मर गई, मरी नहीं है, आपका ट्रांसफर हुआ। आपके अंदर जो रूह थी, जो नफ्स था, जो मानवी शय थी, जो हकीकत थी, वो वहां से चली गई है। वही मेरा भाई जो आज मर गया, कहते हैं कि निकल गई, पूरी बस नहीं कर रही, बहुत अब वही भाई जो हमारे बगल में रहता था, आपस बनाते थे, उससे दूर भाग गए। और ऐसा दिल भाग रहे हैं कि करीब जाते हैं और ज्यादा टच होते हैं तो मुसलमान हुए। मरने वाला भी इस हालत में गया कि अल्लाह कहता है कि जो टच हो जाओगे तो तुम्हें भी मुश्किल हो जाएगा, गुस्ल करना पड़ेगा। अभी तो ठहर रहा था, तो मालूम हुआ कि बदर की कोई हैसियत बहुत अमल और किरदार की हैसियत है। अमल और किरदार है तो हम जिंदा है, अमल नहीं तो मुर्दा है। दुनिया वालों ने ये समझा कि दुनिया में जिंदा रहने का मेयार यही है कि हम चलते फिरते रहे, हम दौड़ते रहे, हम बोलते रहे तो जिंदा है। हमारा ये मेयार होता, ये मेयार होता तो आज इमाम हुसैन का नाम नहीं लिया जाता, या लिया जाता तो उसके साथ जदीद मालूम का भी नाम लिया जाता। समझो क्या होते हैं? इसलिए क्यों याद रखिएगा, पर्सन मरता है, पर्सनालिटी नहीं मरती, इंसान मरता है, इंसानियत नहीं मरती, किरदार नहीं मरता है, हमेशा किरदार अमल नहीं मरता है। इंसान मर गया, अमल बाकी है। दुनिया ने ये समझा, बहुत देना चाहता हूँ कि मरने वाला मर गया तो ये खत्म हो गया, नहीं, हम ट्रांसफर हो रहे हैं, इस जिंदगी से कहीं और जा रहे हैं। जिसको दुनिया वालों तुमने हयात समझा है वो हयात नहीं है, और जिसको तुमने मौत समझा है वो मौत नहीं है। मैं कहता हूँ अगर इंसान का जिंदा रहते हुए कैरेक्टर खराब है, इंसान कैरेक्टरलेस है, बोला वो चलता फिरता हुआ है लेकिन मुर्दा लाश की तरह चल रहा है। लेकिन अगर कैरेक्टर है, इंसान है, दुनिया में नहीं है, मरने के बाद भी जिंदा है। दलील क्या है? दलील ये है, आप हुसैन की मस्जिद में बैठे हुए हैं, कितने साल हो गए? 1400 बरस। इमाम है, जाहिर नहीं है भाई, जाहिर नहीं है इमाम, फिर कौन जिंदा है? कोई भी अपने बेटे का, कोई भी नाम बेटे का रखता है
भी नाम बेटे का रखता नहीं अजीज, लाखों मिले के घर में शबीर नाम के। अमल अगर है तो इंसान जिंदा है, अमल नहीं तो जिंदा बंदा नहीं है। क्यों? हमें कुरान को रिवायत करता हूँ, कुरान कह रहा है हम जिसे जिंदगी समझते हैं वो जिंदगी नहीं है। कैरेक्टर है तो आप जिंदा है, कैरेक्टर नहीं है तो आप जिंदा है। आप जाहिर चल रहे हैं, जाहिरन खा रहे हैं, जाहिरन पी रहे हैं, मगर आप मुर्दा है। क्यों? इसलिए जब आप यानी हम अपने पहले हम मरेंगे कैरेक्टरलेस है तो यकीन मानिए हमारे बदन के साथ साथ हमारा नाम भी मिल जाएगा। मैं कुछ कह रहा हूं, हमारे बदन के रहते होने के साथ साथ हमारा नाम भी मिल जाएगा। लेकिन अगर अमल है, कुरान क्या कहता है? क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि जो लोग बुराइयां करते हैं वो और जो लोग अच्छाइयां करते हैं दोनों बराबर हैं? ये नहीं हो सकता है कि गंदे को अच्छा कहते अच्छे को गंदा कहते। समझ जाता कुरान देखिए हयात और ममात और हयात और ममात का मेयार बना रहा है कि तुम जिसे जिंदगी समझते हो वो जिंदगी जिंदगी नहीं है, तुम जिसे मौत समझते हो वो मौत नहीं है। इसलिए कि जिंदगी हमेशा कैरेक्टर की होती है, मौत हमेशा कैरेक्टर की होती है। समझ रखिएगा, तो समझाने को जिंदगी कैरेक्टर की, जिंदगी मौत की, जिंदगी कैरेक्टर अच्छा है तो आप जिंदा है, कैरेक्टर मुर्दा है तो आप मुर्दा है। कुरान कहता है ये कितना बुरा हुक्म लगाते हैं, ये जिंदा जिंदा ये आदमी को बुरे को अच्छा कहना चाहते हैं। कहता है कुरान सवाम महयाहुम व ममातुम, अरे इनका मरना और जीना दोनों बराबर है। ये जिंदा है लेकिन चलती फिरती लाश है, कोई वैल्यू नहीं है। अमल है जिंदा है, अच्छा करेगा तो जिंदा है, और अगर नहीं किरदार है तो मुर्दा है। कुरान कह रहा है कि सवाम महयाहुम व ममातुहुम, इनका सूरह जासिया किसने बनाया? इनका मरना जीना दोनों बराबर। क्यों? क्यों हुजूर? ये गंदे लोग हैं, कैरेक्टरलेस लोग हैं, बेकार लोग हैं, आलूदा लोग हैं। ये मरे तभी बेकार, जिंदा है तभी बेकार। जब कोई इंसान जब कोई इंसान किसी के वजूद से मुस्तफीद नहीं हो जाए तो जिंदा रहना बेकार। और ये मुस्तफीद होना, दूसरे से फायदा उठाना, दूसरों को फायदा पहुंचाना तब मुमकिन होगा जब हमारी तालीम हो जाएगी। रिश्तेदार थे लेकिन जब बस में देखा करेंगे तो पैगंबर पे शक करने लगा, तो कहते हमारे पीछे भाग जाओ, नहीं है हमारे किरदार का है। नूह का बेटा अते नहीं यही करते मसला, नूह का बेटा या वो रंजा एक महंगा बेटा आओ सवाल होगा, बाप था जना मेरे से बाप थे। अल्लाह ने कहा देखो नूह जो भी कश्ती पे सवार हो जाए नहीं सब बच जाए। अब वो जब अपना ही सिक्का घोड़ा निकल जाए बड़ी शर्मिंदगी होती है। जब अपना कोई रिश्तेदार, मैं तुमने नहीं कहूँगा, मैं अपने को नहीं कह रहा हूँ, यानी सरकारी कुल्ली बात कर रहा हूँ, कोई मुश्किल पैदा हो जाए तो शर्मिंदगी होती है। बात अपने मौलाना के खानदान, मौलाना के घर का, अरे नबी का कोई बेटा टुकड़ा आ जाए, अल्लाह आ जाओ बेटा। लोग क्या कहना, सबको तो बहुत दावत देते थे, नहीं क्या बेटा नहीं बाबा हम पहाड़ी पे चले जाएंगे, वहां जाते समय हम पहाड़ी पे चले जाएंगे, वहां पनाह ले लेंगे। ये पहाड़ी वाला हमने समझ लिया था, आया कहाँ ये पहाड़ कहाँ से बचा? देखिए ये तो मैं नहीं जानता कि पहाड़ उस जमाने में ज़ाहिरन तस्वीरों को मैंने देखा तो मुझे मिला नहीं था, बस यही तस्वीर आया कि पहाड़ जैसी बुलंदी बच जाता, ऊंचाई को मजबूरियों को समझता था, हर ऊंचाई बचा लेती है। उसने जुमला कहा साहबी राजा यासमुनी मिनल माए, मैं ये पहाड़ी देख रहे हैं, उन्होंने कहा जी देख रहा हूं, मुझसे बेहतर कौन देखे, मैं इस पे चला जाऊंगा और ये मुझे बचा लेगा।
अच्छा तब बेटा भी बता मैं नबी हूँ ईमान करता हूँ बस हमारे ईमान था नहीं बेटे अरे उसका जाना पानी वहां जा कहा बेटा आसमान से मिल जाएगा तकरीबन आसमान से मिल जाएगा तुम बच्चों को नहीं अब वो मुसलमान किसी दौर में आए तो उन्होंने सोचा दूंगा बेटा तो बेटे ने तो ऐलान कर दिया था इतना कर दिया था बच्चा उन्होंने जो पानी का मसला था कई जग में तो पानी है नहीं क्या कहना है सुभान अल्लाह हालात कैसे बच्चों अभी किया जाता है जाता नहीं है तो ये नबी करेगा क्या हम जाएंगे छुप जाएंगे तो ये वहीं से नहीं आएंगे वो फरमा रहे क्या बचा लेगा नूह ने कहा ही मसला है कहा देखो बेटा बहुत मोहब्बत में समझा रहा मैं नबी हूँ कोई बचाएगा ना समझ जाओ आज कोई बचाएगा क्यों इसलिए कि खुदा का वादा हक है बहुत हक को और जब कहता है तो हक कहता है खुद हक है उसकी बात भी हक है उसकी फिक्र और उसका सोचना भी हक है उसका अमर भी हक है फिर क्या होगा बाबा तुम बचोगे नहीं अब देखिए जब पैगंबर लोग क्या करते थे तो मैं माफ कीजिए माजर चाहता हूँ और दिल से पढ़ रहा हूँ और पढ़े दीजिए 2 मिनट शायद ज्यादा से सवाल पढ़ के घड़ी में भी नजर है नजर का अच्छा एहतमाम है तमाम गुजारिश है कि नजर करके जाएंगे सब पे नजर है फिर भी मैं 2-4 मसाइल कहा कि चले जाएंगे पहाड़ पर पैगंबर बताइए अगर कुछ जैसे अगर जमाने होता कहता कि मौलाना ये मेरा बेटा ऐसा हो तो भी कुरान की बात शिकायत करता नबी करता अगर अपने बेटे की शिकायत है कि नहीं क्या वहाँ नदी में गड़बड़ है दूसरों क्या बात करता है कि नहीं अब उन्होंने अल्लाह से किससे कहे पालने वाले ये मेरा बेटा है तो कुरान कहते हैं मैं साफ कह रहा हूँ मुझे याद भी याद है इसी वक्त ये मेरा बेटा है अब बेटा होता है अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम्हारा बेटा ये कहता इसका दौर खराब हो जाता है कि नहीं कहा कि बेटा जरूर है इन्नहु अमल गैर सालिह बेटा है मैं भी तारीफ कर रहा हूं खुदा हो जानता हूं इसका बेटा लेकिन इसका किरदार तेरे किरदार से नहीं मिल रहा है अब जिसका भी किरदार तेरे किरदार से नहीं मिलेगा उसको मैं दूंगा क्या तेरा बेटा ही देख रहे हो कबीर जमान बेटा मौजूद है इतना मत अपने बाबा को कफन नहीं दे सकता अल्लाह अकबर दादारो मुसाफ होइए खुदाई कसम कहीं गिरिया काम दादारो मैं देखता था मुझे तसल्ली होती थी कितने जनाजे में आए मौला कितना मेरी की तो जुमला क्या मैं आज भी नहीं भूलता हूं जो अपने भाई का इसला लगा देगा तो मैं नहीं तस्वीर कर सकता मैं नहीं सकता था क्या तू ही मेरा माजाया शहजादा भी पहचाना नहीं है दादा अपने भैया को नहीं पहचाना करबला ऐसा मकाम है जहाँ एक भतीजे के लिए भी सब्र है चाहे भाई के लिए भी सब्र है चाहे बेटे के लिए सब्र है जो सब सब्र है चाहे बीवी के लिए भी सब्र है एक शब्द की बिहारी बेवा हो
जाती है। मेरे पास दलील है, 25 मुजद्दल उलमा की तहरीर मेरे पास किताब मौजूद है जिसमें ये कहा गया है कि जनाब इमाम हसन की वसीयत थी कि भैया करबला का मैदान होगा, शादी का प्रोग्राम तो ना होगा, लेकिन मेरी वसीयत है कि मैं अपनी बेटी से मेरे बेटे का आप सुनते हो ना, एक सबकी भी आई यही खाई में हुसैन लेगा हम उसके बाद जनाब कासिम निकले क्या दादा कभी और पढ़ूंगा ये दादा सब हो गया नतीजे के सब ऐसा भाई भाई क्यों नहीं क्या जानते हो क्या बहन के लिए क्या तसल्ली तुम्हें मैं तो भाई जावे क्या कहूं ये दादा जन्म दिन हमने करना भूला जब जाने लगी रिवायत करती है बुलबुल पर करबला की तरह लड़ाई करने लगती थी ए अब्बा मैं बोलता हमेशा ए अब्बा तेरे मरने से दुश्मन सहारे देने लगा मेरा भाई कहां चला गया कभी एक मर्तबा कहते थे मौला ने कहा मौला इतना बेटा अपने पास है तुम जानते कहा था भाई के लिए भाई जो है क़यामत होता है ताकत होता है आराम ए अब्बा सरपंच ने मेरी कबर एक बेटा मां के आंखों में दूर होता है बाबा होगा मैं किसी के पीछे तसल्ली वादा धारो एक जुमला कहता हूं मामा काका अरे मेरा भाई कुर्बान मेरी राजा पर कुर्बान हो जाए मेरी बहनें पर कुर्बान हो जाए मैं कुर्बान हूं इसीलिए तो किसी ने कहा है ए मौला जो आप पर उतर गया अरे मैंने देखा सबका मशहूर हूं उलमा भी थे आलिम भी थे खानदान वाले भी थे कोई तसल्ली नहीं दे रहा है कोई कब्र में उतर रहा है अरे मेरा अरे मेरा मौला हुसैन मैं मजलूम था इसलिए जानते हैं क्या कहा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा अरे शमीम जब तुम्हें रोना आ जाए भाई मैं रोऊंगा क्या रोना है मैं रोना ये बदला मजलूमा बदला भी लगा बदला दराना अरे जानते हो मेरे आका को अरे जानता की तरफ से लग गया जजा हजारों रुपए की गुस्सा एक मर्तबा जनाब एक बार जब मैदान के लिए मुख्तसर तौर पर जानते क्या क्या वरना पढ़ते रहते हैं यार किसी तफसीर नहीं की होगी तो कहा बोला मैं चले से कह रहा हूं कभी ये मामले नहीं कहा कि पालने वाले करबला का मैदान है ये मुसलमान है ना ये तो कुरान पढ़ते थे ना ये तो डालियां रखते थे ना कान में झूठों को कैसे मैं गवाह बना अरे मैं अल्लाह के अलावा किसी को देख नहीं शाहिद हो हाकिम जो देख रहा वही कल जो हाकिम होगा वही कल होगा वही कदावत करेगा कहते पालने वाले गवाह है ना मैं अपने घर के जुबान से मां को लेकर लगाओ एक मां को मैं गुस्सा देना चाहता हूं एक मामू को गुस्सा दे तो जानते हैं जब औले मोहम्मद आए थे ना तो यही तो कहा था कि मारी मार जब निकला तो कहा अल्लाहुम्मा शहद ए मारने वाले तू गवाह रहना मैं उसको भेज रहा हूं जो शबीर रसूल है गुफ्तार में किरदार में रसूल है भाई मानो से अरे आप से अल्लाह को गवाह करना चाहते हैं शायद मेरा मौला शायद मेरा मौला आवाज दे अरे मैं ये दुनिया को दिखाना चाहता हूं अरे इन्होंने रसूल को भी न छोड़ा रसूल पे नहीं मान सकते थे ना उसकी शबीर को भी न छोड़ा ये दादा हो जब हम जब निकलते हैं ना शहीद होते खुदा नहीं बोलूंगा एक खुदा हो देना खत्म करूंगा ये दादा को साफ हो जाए तो खुदा की शहजादी आप मान देंगी और बिल्कुल न देंगी हमारे कुछ बता देंगे दादा कम से कम क़यामत के दिन कहेंगे शहजादी अपने बाप के साथ जाई थी आपके बेटे ने अपने मातम किया था ये दादा जानते क्या कहते हैं जब शहीद होते हैं क्या बताओ अलैकुम सलाम एक मर्तबा मौला ने खुदा कहा ये मेरा बेटा तेरे मरने में आंखों को अरे के पास मतलब बोल रहा हूं फिर यहां पर
याद कर लिया है तेरे मरने में। भाई मरा कमर टूटी, बेटा मरा, साल हो गया। अब जब लाश आई है खेमे में आकर जिंदा लाश आई खाने है ना, तो वो लड़का वो जनाब के अकबर जो दुश्मनों की नजर में चांद था, अल्लाह की नजर में कैसा जिसे दुश्मन कहते थे कैसे है, कितने खूबसूरत है, रसूल से मुशाबा है। एक मर्तबा जब उम्मे लैला लाश आगे रखी गई, अरे बिल्ला ने आवाज दी, अरे उम्मे लैला नहीं दिखाई दे रही है, ये शहजादी कहाँ है? किसी ने कहा सुनिएगा जितना रोना हो रो, हो जाएगा। अरे आगे जन्म नहीं था, एक मर्तबा जब इतना खूबसूरत जैसा बेटा जो खूबसूरत बेटा शहीद हो जाएगा, जब दादा आता है एक मर्तबा कहता है कोई, अरे साहब में दादा को तो बुलाओ, दादा कितनी नहीं है, कैसे जवान थे, अरे किसी को नहीं दिखाई देती है। एक मर्तबा खुदा ने कहा, एक बुजुर्ग ने कहा, एक ही ने कहा, अरे खैमों में तलाया देखो, फिर तो देखो, जाते कहती है एक मिट्टी की आवाज आती है, अरे कोई है जब से सुना है मेरा मन मारा गया, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, अरे कहती है मेरा बच्चा कहाँ है, बीच में लगा देगा। बोल दो। नींद आती नहीं है मुझे, नींद आती नहीं है मुझे, ले चलो मुझे जिंदा से बाबा, ले चलो मुझे को जिंदा से बाबा, ले चलो मुझे को जिंदा से बाबा। सीना जख्मी है पूछते शुतर से, और पाँव में निकले हैं छाले, और पाँव में निकले छाले। सीना जख्मी है पूछते शुतर से,
थक चुकी हूँ सफर करते करते, ले चलो मुझे को जिंदा से बाबा, ले चलो मुझे को जिंदा से बाबा, ले चलो मुझे को जिंदा से बाबा। जब से टूटा है बाबा का सीना, सोई है ना किसी दिन सकीना, सोई है ना किसी दिन सकीना। जब से छूटा है बाबा का सीना, जीने की मुझे को ख्वाहिश नहीं है, ले चलो मुझे को जिंदा से बाबा, ले चलो मुझे को जिंदा से बाबा, ले चलो मुझे को जिंदा से बाबा। तुमको सोहेले बतलाऊं कैसे, आए दानिशी वो कहते सितम में, आए दानिशी वो कहते सितम में। तुमको सोहेले बतलाऊं कैसे, मर गई बसे यही कहते कहते, ले चलो मुझे को जिंदा से बाबा। नींद आती नहीं है मुझे, ले चलो मुझे को जिंदा से बाबा। जज़ाकल्लाह सलामत रखे। अब मैं गुजारिश करूंगा कि अंजुमन हैदरी रजिस्टर्ड माओ के मेंबरान से गुजारिश है और मेरे साहिबान से मेरी गुजारिश है कि वो आए और सीरतनी पर जब मई
यहाँ से हम लोग आधा करते जवानी से जब मई करते जवानी पीछे पीछे गई जो अकबर के पीछे पीछे गई जो अकबर के रोशनी कर से जब मई करते जवानी से जब मई करते जवानी जिसने 18 साल जिसने 18 साल था देखने से जब मई करते जवानी से जब मई करते जवानी आँखें खोलो मेरे आँखें खोलो मेरे अकबर देखो बेटा से जब मई करते जवानी से जब मई करते जवानी हो गया दिल लहू लहू का हो गया दिल लहू लहू का दिल पर में से आई से जब मई करते जवानी से जब मई करते जवानी लिया आंसुओं की वजू लिया आंसुओं की वजू अकबर जब से जब मई करते जवानी से जब मई करते जवानी जंजीरें में फूल हैं सारे
से जब मैयते जवाई, हमसे जब मैयते जवाई, इसको खुर्शीद ने न देखा था, इनको खुर्शीद ने न देखा था, और खुले से हमसे जब मैयते जवाई, हमसे जब मैयते जवाई, माहे गम जाती है विकास हर, माहे गम जाती है विकास हर, तू भरिया दास्तां आई, हमसे जब मैयते जवाई, हमसे जब मैयते जवाई, कहती थी बिन्ते ज़हरा, भाई मैं आ गई हूँ, कहती थी बिन्ते ज़हरा, कहती थी बिन्ते ज़हरा, भाई मैं आ गई हूँ, कहती थी बिन्ते ज़हरा, चहलुम मनाने तेरा, भाई मैं आ गई हूँ, कहती थी बिन्ते ज़हरा, भाई मैं आ गई हूँ, कहती थी
तेरा भाई मैं आ गई हूँ। कहती थी बिन्ते ज़हरा भाई मैं आ गई हूँ। उठ कर लहद से देखो बेकफन बहादुर जिंदा से छुट के मिलने आई है तेरी ख़ाहर। हमरा लेके कुर्बा भाई मैं आ गई हूँ। कहती थी बिन्ते ज़हरा भाई मैं आ गई हूँ। आँखों में जज़्ब करके जुल्मों सितम का मंज़र तो दुश्मनों से पाया हमरा उसको लेकर रंजो गम की दुनिया भाई मैं आ गई हूँ। कहती थी बिन्ते ज़हरा भाई मैं आ गई हूँ। वादा आपके उन्होंने कैदी बनाया हमको। आदाए सर बरहना दर दर फिराया हमको। बतलाने का हिस्सा भाई मैं आ गई हूँ। कहती थी बिन्ते ज़हरा भाई मैं आ गई हूँ। अल्लाह अब किसी को ऐसा न दिन दिखाए। गैरों के दरमियाँ वो होकर असीर आए। कहने को दर्द दिल का भाई मैं आ गई हूँ। कहती थी बिन्ते ज़हरा भाई मैं आ गई हूँ। चलती हुई ज़मीं पर मैयत पड़ी थी तेरी। देती कफन में कैसे चादर भी उठ चुकी थी। करने आया भाई मैं आ गई हूँ। कहती थी बिन्ते ज़हरा भाई मैं आ गई हूँ। जाऊँगी अपना भैया मैं लौट कर वतन में। होगी अब जुदाई भाई और बहन
में आबाद करने सहरा गुर्बत पे मैं चढ़ाऊं आंसुओं की चादर अश्कों का लेके तोहफा अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम अला जद्दिक व अबीक, अस्सलामु अलैकुम अला उम्मिक व अखीक, अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइन्नज़ ज़फ़ार वल फ़क़रा, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिअर्दिल कुरूस, अस्सलामु अलैका या मुइज़्ज़
العشية والسرور في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن علي بن موسى الرضاع وروحي جسمك بالفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا. هذا أجل الله تعالى فرجا وصل الله تعالى مخرجك ودعورك وجعل من أمامك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. अगराज गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर नफीस हैदर इब्न ताक़ीर अली साहब मरहूम की गुज़ारिश समाप्त